अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम नबी। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम 11वीं क्लास की जो कंप्यूटर साइंस है उसका जो चैप्टर नंबर 2 है जिसका नाम है पाइथन प्रोग्रामिंग, उसके अंदर जो टॉपिक है इनपुट फंक्शन, वो नंबर्स के साथ कैसे काम करता है। अगर हमने न्यूमेरिक वैल्यू प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान इनपुट करवानी हो तो उसका मेथड क्या है। ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं, फिर इसकी डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करेंगे। प्रैक्टिकली देखने के लिए हम इसको आईडीएलई को ओपन करेंगे और इसमें अपना कोड लिखेंगे। आईडीएलई को ओपन किया, कंट्रोल एन से मैंने नई फाइल बनाई और यहाँ पर देखें मैं आप लोगों के सामने जो है वो इनपुट फंक्शन को सिंपल पहले यूज़ करता हूँ और फिर हम नंबर्स कैसे इनपुट करवाएंगे उस मेथड को समझेंगे। लाइक स्टूडेंट, यहाँ पर देखें तो मैंने एक एक्स वेरिएबल बनाया और यहाँ पर इनपुट फंक्शन यूज़ किया, ठीक है। और यहाँ पर मैंने कहा जी एंटर, ठीक है, एंटर वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। और ये मैंने जो है वो मैसेज दे दिया। उसके बाद एक वाई वेरिएबल बनाया और उसके बाद फिर इनपुट फंक्शन को हमने यूज़ किया और यहाँ पर मैंने लिख दिया जी एंटर वैल्यू ऑफ वाई, ठीक है। और ये डबल कोट्स क्लोज कर दिया हमने और एंटर प्रेस कर दिया। उसके बाद एक स्टेटमेंट में लिखता हूँ प्रिंट की, जो इन दोनों को ऐड करके रिजल्ट शो करवाए। तो यहाँ पर देखें मैं प्रिंट की एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ और यहाँ पर मैसेज देना चाह रहा हूँ द सम इज़, ठीक है। और यहाँ पर मैंने कहा जी एक्स और प्लस वाई को जो है वो आपने ऐड करके शो करवाना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया, दो वेरिएबल्स बनाए, इनपुट फंक्शन यूज़ किया और कहा दो वैल्यूज़ एंटर करो एक्स और वाई की, और फिर प्रिंट फंक्शन की मदद से हम उसको ऐड करके शो करवा रहे हैं। अब देखते हैं ये कोड चलता है या नहीं। अगर एरर आता है तो फिर उसको ठीक कैसे करना है और कैसे हम नंबर्स को इनपुट करवाएंगे। F5 प्रेस करेंगे, ये हमसे सेव मांगेगा, कोई भी नाम दे देंगे फाइल को। यहाँ पर देखिए तो हमसे एक्स की वैल्यू मांग रहा है। चूँकि हमें पता है कि जो इनपुट फंक्शन होता है वो हमसे प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान वैल्यूज हासिल करता है और वेरिएबल्स को असाइन करता है। तो ये एक्स की वैल्यू मांग रहा है, मैंने इसे 5 वैल्यू दे दी। उसके बाद ये वाई की वैल्यू मांग रहा है, मैंने इसे वैल्यू 6 दे दी। अब मैं एंटर प्रेस करूं तो हमारे सामने रिजल्ट क्या आना चाहिए, द सम इज इक्वल टू क्या आना चाहिए 11। लेकिन यहाँ पर देखिए मैंने एंटर प्रेस किया तो यहाँ पर तो रिजल्ट ही कुछ और हो गया। यहाँ पर तो 5 और 6 उसने उन दोनों को ऐड करके 11 नहीं बनाया बल्कि 5 और 6 उसी तरह प्रिंट कर दिए। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जब भी हम इनपुट फंक्शन को यूज करते हैं वैल्यू इनपुट करवाने के लिए, तो बाय डिफॉल्ट जो भी हम वैल्यू एंटर करें, चाहे वो करैक्टर हो, चाहे वो स्ट्रिंग हो, चाहे वो न्यूमेरिक हो, बाय डिफॉल्ट वो स्ट्रिंग ही कंसीडर करता है। स्ट्रिंग ऐसी चीज होती है जिसे हम कॉम्बिनेशन ऑफ करैक्टर्स कहते हैं, तो मतलब उसके ऊपर आप कैलकुलेशन नहीं कर सकेंगे। तो अब इनके ऊपर कैलकुलेशन करने के लिए, इन्हें न्यूमेरिक बनाने के लिए फिर आप क्या करेंगे, उसके लिए सिंपल आपने अपने कोड में आना है और यहाँ पर पहले एक चीज को अंडरस्टैंड करें। लाइक यहाँ पर मैंने एक 55 लिखा, ये भी न्यूमेरिक वैल्यू है, 66 लिखा, ये भी न्यूमेरिक वैल्यू है, 8.9 लिखा, ये भी न्यूमेरिक वैल्यू है, और 44.8 लिखा, ये भी न्यूमेरिक वैल्यूज हैं। तो ये दो किस्म की आपके सामने न्यूमेरिक वैल्यूज मैंने लिखी, एक पॉइंट वाली, एक पॉइंट के बगैर वाली। जो पॉइंट वाली स्टूडेंट्स होती हैं न्यूमेरिक वैल्यूज, उन्हें हम कहते हैं फ्लोट न्यूमेरिक वैल्यूज, और जो पॉइंट के बगैर होती हैं उन्हें हम कहते हैं इंटीजर न्यूमेरिक वैल्यू। अब आपने किस टाइप की यूजर से वैल्यू लेनी है प्रोग्राम चलने के दौरान, क्या न्यूमेरिक वैल्यू फ्लोट लेनी है, क्या न्यूमेरिक वैल्यू इंटीजर लेनी है। अगर फ्लोट लेनी हो तो हम इंट से पहले, इनपुट से पहले इंट लिखेंगे, और अगर फ्लोट लेनी हो तो इनपुट से पहले फ्लोट लिखेंगे। बिल्कुल सिंपल। लाइक मैंने इंट लेनी है तो मैंने देखें ये इंट लिखा, ब्रैकेट एक स्टार्ट कर दी और ब्रैकेट एक क्लोज कर दी। क्योंकि इंट हमारा एक बिल्ट इन फंक्शन है, इसी वजह से इसके लिए भी ब्रैकेट्स लगाई जाती हैं। तो यहाँ पर देखें बिल्कुल सिंपल, मैंने इनपुट से पहले दोनों के सामने इंट लिख दिया। अब क्या होगा, जो भी वैल्यू हम एंटर करवाएंगे, मतलब इनपुट फंक्शन को देंगे प्रोग्राम चलने के दौरान, वो वैल्यू ये कन्वर्ट कर देगा इंट के अंदर, इंटीजर न्यूमेरिक वैल्यू में, और फिर वो एक्स और वाई में स्टोर करवाएगा और फिर हमारे सामने वो कैलकुलेशन भी कर सकेगा, मतलब उन दोनों को ऐड भी हो सकेगा। क्यों? क्योंकि अब ये न्यूमेरिक वैल्यूज में कन्वर्ट हो गई हैं। पहले जो 5 और 6 हमने एंटर करवाया था वो न्यूमेरिक वैल्यू कंसीडर नहीं कर रहा था, वो स्ट्रिंग वैल्यू कंसीडर करता है बाय डिफॉल्ट। अब हम इस कोड को चलाते हैं और ये कोड जो है ऐसे मैंने लिखा, इसको खत्म करते हैं। अब F5
से इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब देखें तो ये मांग रहा है x की वैल्यू, लाइक मैं 6 दे देता हूँ, y की वैल्यू 5 दे देता हूँ। अब देखें तो 11 आ रहा है। तो ये है स्टूडेंट्स मेथड न्यूमेरिक वैल्यूज वेरिएबल्स के अंदर इनपुट फंक्शन से स्टोर करवाने का मेथड। अगर आपने फ्लोट वैल्यू एंटर करवानी हो, न्यूमेरिक फ्लोट वैल्यू, तो आप इनसे पहले ठीक है क्या लिख देंगे फ्लोट, और इधर भी आप जो है इंट की बजाय क्या लिख देंगे जी फ्लोट। अब ये आप न्यूमेरिक वैल्यूज पॉइंट वाली एंटर करवाएंगे, उन दोनों को ऐड करके आपके सामने शो करवा देगा। अब इसकी डेफिनेशन क्या है या क्या चीज़ हमें पता होनी चाहिए वो आप लोगों के सामने। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट आपके सामने लिखा हुआ इनपुट फंक्शन ऑलवेज रिटर्न डाटा एज स्ट्रिंग। ये ऑलवेज हमें स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न करता है। इवन इफ यूजर एंटर नंबर, इवन कि हम नंबर भी एंटर करें तो वो स्ट्रिंग कंसिडर करता है। टू परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशन विद न्यूमेरिक इनपुट्स यूजर नीड टू कन्वर्ट देम एक्सप्लिसिटली यूजिंग फंक्शन लाइक इंट और फ्लोट। इंट और फ्लोट को यूज़ करते हुए आपको उस वैल्यू को इंटीजर या फ्लोट में कन्वर्ट करने की ज़रूरत होती है। तरीका क्या है जी, वेरिएबल लिखें, इक्वल साइन लगाएं, फंक्शन लिखें इंट या फ्लोट, फिर इनपुट लिखें, फिर अपना मैसेज लिख दें। अब आप इसे चलाएंगे तो आपसे वो वैल्यू लेगा। लाइक यहाँ पर देखें आप लोगों के सामने एक एग्जांपल भी है। यहाँ पर हमने x की वैल्यू ली और यहाँ पर कहा एंटर नंबर 1, और देखें इनपुट से पहले इंट को यूज़ किया। इसी तरह y की वैल्यू ली, इसमें भी इनपुट से पहले इंट को यूज़ किया और फिर ये सम करके इन दोनों को शो करवाया। ये इन दोनों का रिजल्ट है जो आप लोगों के सामने शो हो रहा है। होपफुली स्टूडेंट्स आप लोगों की इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। आपने इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।